हूँ तन तो सब बन भया, करम बहे कुहांडी। आप को काटे हैं, कहे कबीर विचारी। महाकवि संत कबीरदास जी ने कर्म को महत्वपूर्ण बतलाते हुए लिखा है कि मनुष्य का शरीर जंगल के समान है और हमारे कर्म कुल्हाड़ी के समान। इस प्रकार हम खुद अपने बुरे कर्मों से अपने आप को काट रहे हैं। इस बात को कबीरदास जी ने बड़े सोच विचार कर कहा है। कर्म, इस नए विचार के साथ हम आज एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को यह विचार पसंद आएगा। मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान होता है। चाहे रामचरितमानस हो या गीता, दोनों ही महाग्रंथों में कर्म को प्रधान बताया गया है। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। हमें अपने कर्मों के आधार पर ही उसका फल भी प्राप्त होता है। कर्म सिर्फ शरीर की क्रियाओं से ही संपन्न नहीं होता, बल्कि मन से, विचारों से, भावनाओं से भी कर्म संपन्न होता है। जीवन भरण के लिए किया गया कर्म ही कर्म नहीं है, बल्कि हम जो आचार व्यवहार अपने माता पिता, बंधु, मित्र, रिश्तेदारों के साथ करते हैं, वही भी कर्मों की श्रेणी में आता है। राजा केसरी नंदन अपनी दानवीरता और प्रजा प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा नंद नंदन उनकी प्रसिद्धि से बहुत ईर्ष्या करते थे। इस नफरत के कारण ही राजा नंद नंदन ने एक बार राजा केसरी नंदन के राज्य पर बिना उन्हें सूचित किए पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इतने शक्तिशाली आक्रमण का सामना राजा केसरी नंदन की सेना नहीं कर पाई और राजा केसरी नंदन पराजित हो गए। किसी तरह केसरी नंदन ने अपने प्राण बचाए और जंगल में भाग गए। यहाँ राजा नंद नंदन ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजा केसरी नंदन को पकड़कर उनके पास लाएगा, उसे वे सोने, चांदी और तमाम संपत्तियां उपहार में देंगे। इधर राजा केसरी नंदन जंगल में भटक रहे थे। कुछ समय के बाद एक दिन जंगल में केसरी नंदन को एक व्यक्ति मिला। वह बहुत ही गरीब था और अपनी गरीबी के कारण आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था। राजा केसरी नंदन ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? उस दुखी व्यक्ति ने उनसे कहा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे जीवन की कुछ प्राथमिकताएं हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ एक बार राजा केसरी नंदन के पास जाकर देखूं। सुना है वो मेरी मदद कर सकते हैं। वह व्यक्ति इस बात से अनजान था कि राजा केसरी नंदन युद्ध में हार चुके हैं और वो उन्हें पहचानता भी नहीं था। राजा केसरी नंदन ने उससे अपने साथ चलने के लिए कहा। राजा केसरी नंदन उस व्यक्ति को लेकर राजा नंद नंदन के दरबार में लेकर पहुंचे। वहां राजा नंद नंदन सिंहासन पर विराजमान थे। राजा केसरी नंदन ने कहा, आप मुझे ही खोज रहे हैं। मैं केसरी नंदन हूँ। हाँ, इस समय मेरी वेशभूषा साधु संतों की है, क्योंकि एक लंबे समय से मैं जंगल में भटक रहा था। शायद इसी वजह से आपको मुझे पहचानने में इतनी परेशानी हो रही है। यह व्यक्ति जो मेरे साथ में खड़ा है, इसे धन की बहुत आवश्यकता है। ये मेरे ही राज्य का व्यक्ति है और इसे अपने राजा पर पूरा भरोसा है। मैं भले ही आज इस राज्य गद्दी पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं इस व्यक्ति का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। जिस धन को देने की घोषणा आपने मेरे लिए की है, वह इस व्यक्ति को दे दीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप जो चाहे मुझे दंड दे दीजिए। अपनी प्रजा के प्रति राजा केसरी नंदन के असीम प्रेम और विश्वास को देखकर राजा नंद नंदन चकित रह गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास भी हुआ। उन्होंने राजा केसरी नंदन से कहा, आज मुझे पता चल गया है कि आपकी प्रजा आपकी इतनी प्रशंसा क्यों करती है। ये राज्य आपका ही है और खजाना भी आपका है। अब इसमें से आप इस व्यक्ति को जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। आज से आपका एक प्रशंसक मैं भी बन गया हूँ। इस कहानी का सार केवल इतना है कि यदि व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर टिका रहे और अच्छे काम करने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो उस काम को पूरा करने में पूरी कायनात उसका साथ देती है। राजा केसरी नंदन के मन में अपनी प्रजा के प्रति जो प्रेम और कर्तव्य बोध था,
उसने उन्हें हार कर भी जिता दिया। अगर हम दूसरों की भलाई करने का संकल्प लेते हैं और हर परिस्थिति में लोगों की मदद करते हैं तो शत्रुओं का मन भी जीत सकते हैं।